नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम भाई दूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हिंदू धर्म में भाई दूज का पर्व बेहद ही खास होता है और बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। आमतौर पर यह त्योहार दिवाली के 2 दिन बाद होता है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के बीच के प्यार और पवित्र बंधन का एक प्रतीक होता है। आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। मेरे साथ जुड़ गए हैं आचार्य घनश्याम शर्मा और ज्योतिषाचार्य हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे सच पे धड़क में। नमस्कार। सच पे धड़क के प्रिय दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज सबके लिए मंगलमय आनंदमय हो। जी पंडित जी, हम जानेंगे भाई दूज पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। सर नमस्कार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। देखिए, भाई बहन का जो पवित्र रिश्ता है वो एक ऐसा बंधन है जिसको देखते ही ऐसा पवित्र मन में उल्लास होता है कि ये हमारी रक्षा करेगा। भाई का बहन के प्रति इतना अटूट रिश्ता होता है, गहरा पवित्र संबंध होता है, जिसको देखते बहन बड़ी उत्साह से ये कॉन्फिडेंस में रहती है कि मेरी रक्षा करने के लिए मेरा भाई खड़ा है। तो इसका महत्व तो बता देते हैं। आज एक बार क्या हुआ कि पौराणिक कथाएं भी है। इसमें विशेष कथा ये है कि जब भाई दूज का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है हर वर्ष, तो इसमें यमराज जी का विशेष महत्व बताया। यमराज की पूजा की जाती है। यम देवता मृत्यु के देवता है। ज्योतिष के अनुसार अष्टम भाव को मृत्यु का देवता कहा गया है। तो अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस और सप्तम हाउस, यानी मार्केश जब आता है तो मृत्यु का देवता यमराज की पूजा का आज के दिन विशेष विधान दिया गया है। क्योंकि दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाया जाता है और यम को प्रसन्न करने के लिए भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। तो इसे यम से यातना नहीं मिले अपने को, इसलिए भाई दूज का पर्व आज के दिन विशेष महत्वकारी इसलिए है क्योंकि यमराज अपनी बहन यमुना के घर भोजन करने गए थे। वो केवल एक ही बार गए थे, पहले गए ही नहीं कभी। एक रुष्ट हो रहे थे, परिवार में कलह हो रहा था। सूर्यपुत्र यमराज अपनी बहन यमुना के घर जाकर के विविध सामग्री और भोजन ग्रहण करके आए। तो बहन ने उसको आशीर्वाद दिया और भाई ने भी ये कहा कि जो व्यक्ति आज यम द्वितीया के दिन, भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं, जो बहन के जाकर के भोजन करेगा, उसका आशीर्वाद लेगा, उसको गिफ्ट दे के आएगा, तो ये खास विशेष महत्वकारी पर्व मनाया जाएगा। उसको काल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसकी पौराणिक कथा क्या है पंडित जी, अगर हम जाने तो क्या पौराणिक कथा है, क्यों भाई दूज मनाया जाता है? देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया के 7 पुत्र थे। उसमें से जब भी वो शादी का अवसर आया तो सर्प आकर के डस जाता था। अब ऐसा चलता रहा, 6 भाई खत्म हो गए। ऐसे करते करते बहुत लंबी स्थिति खराब हो गई। वो बुढ़िया अंधी हो गई, यहाँ तक कि वो डिप्रेशन में आकर के ये सोचने लगी कि एक पुत्र रहा, अब इसका क्या होगा। पुनः जो ही शादी का अवसर आया सर्प आके डस जाए। तो जब शादी का अवसर आने लगा तो भाई बहन के जाकर के भोजन करके आया, तो वहाँ उसको परिवार वाले बहुत सम्मान के साथ भोजन कराया, लेकिन पड़ोसन ने उसको मिसगाइड करके कुछ गलत भोजन परोसने का अवसर दे दिया। तो पुनः सर्प बीच में आया और डसने के लिए तैयार हुआ जाने से पहले रास्ते में ही। तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, बहन के तिलक करा के वापस आऊँगा, तब आप डस सकते हो मुझसे। तो उसने कहा सर्प ने कि ऐसे आज तक कोई हुआ नहीं, ऐसे कैसे आओगे, तो मृत्यु के भय में कोई नहीं आता। तो उसने वचन दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा। तो वहाँ जा कर के जब बहन के भोजन करता है भाई, तो वहाँ बहन ने ऐसा आशीर्वाद कवच कर दिया, क्योंकि उस दिन भाई दूज थी, यम द्वितीया थी, तो वो कवच धारण हो गया, तो सर्प भी उसको नहीं डस पाया।
और वो पूरा विधान के साथ आनंद के साथ विवाह किया और भाई दूज का एक अवसर ऐसा प्राप्त हुआ कि ये कथा पौराणिक है, बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में मैंने बताई है। दूसरा प्रमाण भी आता है, उसको भी बताएंगे। बिल्कुल, देखिए तो आपने एक छोटी एक पौराणिक कथा यहाँ पर सुनी, कितना महत्व है इस भाई दूज का। भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही एक खट्टा मीठा रिश्ता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता, एक सबसे अच्छा रिश्ता भाई बहन का ही यहाँ पर ज़रूर माना जाता है। पंडित जी, आपने महत्व के बारे में बताया, आपने पूजा कैसे की जाए, जब किस तरीके से बहन अपने भाई के तिलक लगाए, वो क्या समय होना चाहिए, इसकी विधि विधान से कैसे हम पूजा कर सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न किया ऋचा सिंह जी ने। सबसे प्रथम होता है स्नान, ध्यान और पूजन। प्रातः काल उठते ही सभी मित्रगण अपना ये ध्यान रखें कि आज बहन के अपने को जाना है। आज राखी बंधा के आते हैं ना, वैसे ही आज द्वितीय भाई द्वितीय का अवसर पर बहन के घर जाके भोजन करना है और आशीर्वाद लेके आना है, गिफ्ट दे के आना, आशीर्वाद लेके आना। आज गिफ्ट का बड़ा महत्व है। तो सर्वप्रथम जा कर के क्या करना है कि प्रातःकाल उठते ही बहनें सभी मेन गेट पर भाई दूज की पूजा करेगी आज। तो उसमें जो विधान है प्रातःकाल का 8:01 से 9:24 का प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त के बाद में दूसरा मुहूर्त यह है। प्रातःकाल 6 बजे की भी मुहूर्त दिया है, लेकिन विशेष शुभ का चौगड़िया जो होगा 8:01 से 9:24 तक पूजा की जाएगी। उसके अलावा फिर दूसरा चौगड़िया जो आएगा वो दोपहर में आएगा, वो 12:15 से 12:30 तक अभिजित काल भी रहेगा और विशेष मुहूर्त बताया गया है। 1:30 बजे तक का जो मुहूर्त है, 2:15 बजे तक लगातार शुभ लाभ अमृत चलते रहेंगे। इसमें भाई अपनी बहन के जाके तिलक करावे, भोजन करे और गिफ्ट दे कर के आवे और आशीर्वाद लेके आवे। तो आज का पर्व भाई दूज का जो विशेष बताया गया है, इसको इतना पवित्र संबंध बताया गया है कि इस दिन जो व्यक्ति बहन भाई के एक दूसरे का प्रेम का खट्टी मीठी बातें बता रहे, खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन आज के दिन जो इस प्रकार से पीछे का जितना भी आपका द्वेष है, क्रोध है, सब दूर हो जाएगा। बहन के जाकर के भोजन करके षोडशोपचार पूजा का विधान दिया है। बहन अपने भाई के तिलक करेगी, उसको मिठाई देगी और राखी बांधेगी। दूसरा उसको एक विशेष फल दिया जाता है, माला पहना करके फिर आरती की जाती है। आरती करने के बाद भाई अपनी बहन को विशेष गिफ्ट के रूप में कुछ भी दे सकता है जी, चलित मुद्रा भी दे सकता है, कोई गिफ्ट भी दे सकता है। आज का ये महत्व है विशेष करके। जी। पंडित जी, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो भाई है जिनकी बहन की शादी हो गई है तो वो कि ससुराल जाए और खाना ज़रूर खाए। ये भोजन करना क्यों ज़रूरी है शादीशुदा बहन के यहाँ पर, क्या वजह है इसकी? हाँ, ये बहुत बड़ा महत्वकारी प्रश्न है आपका जी। कि क्यों महत्व है दिया है कि भोजन करके आज के दिन आवे। आज का दिन का जो महत्व दिया है, पहले अकाल मृत्यु का भय पूरा वर्ष रहता है। जी। किसी का मार केस चल रहा है, किसी का ग्रह खराब चल रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो यमराज के भय की वजह से आज का दिन यमराज ने ही तय किया है कि जो बहन के जाकर के भोजन करेगा और वहाँ आशीर्वाद बहन का लेकर के आएगा, स्वयं यमराज जाकर के आए अपनी यमुना बहन के, तो उसी दिन से यह त्यौहार पौराणिक कथा के अनुसार शुरू हो गया कि जो भी व्यक्ति बहन के घर जाके भोजन करके आवे, मान लीजिए किसी का शादी नहीं हुई तो वो वहाँ भी भोजन करावे, तिलक करे, राखी बांधे और वहाँ भी उसको सम्मान के साथ एक दूसरे के प्रति व्यवहार रखे और गिफ्ट भी दे, तो फिर ये त्यौहार बिना शादी भी मान्य होगा। और शादी के बाद तो विशेष है ही, वो तो जाना ही आपने। तो ये महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि यमराज जी ने ये तय किया था कि कोई भी व्यक्ति जा कर के पूजा कर सकता है, पूजन करा सकता है और बहन का आशीर्वाद लेके आ सकता है। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा, ये पक्का निश्चित कर दिया। इसलिए आज का महत्व जाता है और भाई के जाना पड़ता है बहन को। बहन भाई का रिश्ता पवित्र रिश्ता माना गया है। बिल्कुल, भाई दूज का ये जो पर्व होता है, ये भाई बहन के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए, उनको एक साथ रखने के लिए ये पर्व वाकई बहुत महत्वपूर्ण भी है और पूरे देश भर में इस पर्व को मनाया भी जाता है।
तो आप दोनों के बीच रिश्ता ऐसे ही मजबूत रहे, ये ज़रूर दोनों तरफ से कोशिश होती है। पंडित जी, अक्सर हमने देखा है कि आजकल जो जनरेशन है कभी कभी थोड़ी नोक झोंक भी हो जाती है, रिश्ता ही ऐसा है कि कभी कभी नोक झोंक भी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है। अपने भाई के संकट को दूर करने के लिए बहन ऐसी कौन सी पूजा करे जिससे अपने भाई की हमेशा वो सुरक्षा कर सके, अपने भाई के लिए हमेशा वो खुश रह सके, कोई भी दोनों के बीच कोई तनाव ना हो, ऐसा कौन सा उपाय कर सकती है बहन? बहुत बढ़िया। अगर ऐसी परिस्थितियां आती रहती है, बहन भाई लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो एक मैं विशेष उपाय भी बताता हूँ कि बहन भाई कभी लड़ना नहीं चाहिए। वैसे तो लड़ाई होती रहती है, अगर ऐसी परिस्थिति और परिवारों में टूटने की स्थिति आ जाती है तो उस परिस्थिति में बहन अपने भाई के लिए विशेष करके 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर के, भाई का नाम लेकर के शिवालय पर जाकर के शिवलिंग पर छोड़े भाई का नाम लेती जाए और शिवलिंग पर दूध गिराती रहे। गिराने के बाद में ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करे 108 बार। जो ही भाई घर नहीं आ रहा हो तो वो घर भी आ जाएगा और प्रेम से रहेगा। दूसरा उपाय, भाई की फोटो को पासपोर्ट साइज हो या बड़ी हो, उस पर 7 बार भाई का नाम लिख करके और शहद की शीशी में भर करके रख दीजिए। भाई बिल्कुल एक दूसरे के प्रति मित्रता के भाव रखेंगे, एक दूसरे के प्रति मरने मारने की तो बात छोड़ो, प्रेम इतना बढ़ जाएगा कि वो बहन परमानेंट उसके लिए तत्पर रहेगी, भाई कभी नाराज नहीं होगा। ये दूसरा प्रयोग है। तीसरा प्रयोग विशेष करके क्या होता है कि जब भी भाई नाराज हो जाए, कुछ कोई भी कारणवश प्रॉपर्टियों का आजकल हिस्सा का बहुत चल रहा है चलन, तो इस परिस्थिति में बहन अपने भाई के लिए 7 नारियल पर पान के पत्ते लगा करके, मौली बांध करके, कुछ दक्षिणा रख करके, भाई का नाम ले करके भगवान श्री कृष्ण के अर्पण कर दे और भगवान से प्रार्थना करे कि आज मेरा भाई आएगा, आपस में कोई द्वेष बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार से अगर वो करती है तो भाई निश्चित रूप से उसके लिए तत्पर रहेगा, हमेशा उसकी सहायता करता रहेगा और प्रॉपर्टी का विवाद भी नहीं होगा। ये प्रयोग बहुत सटीक है, करके देख सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, अगर आप भी एक अपने रिश्ते को और मजबूत करना चाहती हैं तो ज़रूर पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उसे आप ज़रूर अपनाएं, ताकि आपका और आपके भाई का रिश्ता इस तरीके से यूं ही मजबूत बना रहे। पंडित जी, कहा तो ये भी जाता है कि जो भाई दूज का पर्व है, जो भाई दूज होता है, वो सिर्फ शादीशुदा बहनें ही इसको मना सकती हैं, क्या ऐसी भी कोई बातें सामने आती हैं? बिल्कुल सही है। विशेष करके जब शादी हो जाती है, दूसरे गोत्र में जब बहन चले जाती है तो उस समय विशेष जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि घर तो रहती है, बहन भाई तो लड़ते झड़ते रहते हैं, खूब मस्तियाँ भी करते रहते हैं। लेकिन जब बहन दूसरे गोत्र में शादी हो गई, चले गई, और यम द्वितीया भाई दूज आज का जो पर्व आया, उस पर्व में बहन के अगर भाई नहीं गया तो वो बड़ा द्वेष भावना से देखती है, उसको चिंता होती है भाई क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तो ये पर्व विशेष करके शादीशुदा महिलाओं के लिए ही बताया गया, अगर नहीं जाएगा तो इसमें अच्छा नहीं है। घर पर तो सभी रहते हैं, इसलिए ज़्यादा विधान तो शादी के बाद का ही दिया गया है। तो क्या जो अविवाहिता बहनें हैं तो वो क्या इसका हिस्सा नहीं हो सकती हैं? क्या वो भाई दूज नहीं मना सकती हैं? बिल्कुल मना सकती है, इसमें कोई ऐसा विधान नहीं है कि अनमेरिड बहनें नहीं बनाएगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है। बहन भाई तो घर में रह करके भी तिलक करेंगे, राखी बांधेंगे, आशीर्वाद मिलेगा, तो उसमें भी पूजा जरूरी है। घनश्याम जी, कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि आज की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, बहनें भी जॉब करती हैं, भाई भी जॉब करते, कभी ऐसा होता है कि मिल नहीं पाते हैं किसी त्यौहार पर। अगर भाई बहन के घर नहीं जा पा रहा है या अगर बहन नहीं आ पा रही है तो फिर कैसे किया जाए, कैसे पूजा करें? क्योंकि कहा जाता है कि नारियल की पूजा की जाती है, उस पर उसको सातिया बनाया जाता है, कुछ इस तरीके से विधि भी अपनाई जाती है। तो क्या अपना क्या कर सकते हैं अगर दोनों नहीं मिल पा रही हैं तो? देखिए, अगर मान लो कोई यूएसए में है, फ्रांस, कनाडा, इटली में बाहर है, वो नहीं जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो एक फ़र्ज बनता है कि भाई फ़ोन करके, वीडियो कॉल करके ऐसा ही समझे कि वो उसके तिलक कर रही है, वो उसको आशीर्वाद दे रही है, उसको माला पहना रही है। व्हाट्सएप पे आजकल वीडियो का कितना चलन है, सभी तरह से वो
उसको देख करके सही किया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी संभव ना हो तो फ़ोन पे आशीर्वाद ले ले और नारियल पर स्वास्तिक बना करके मोड़ी बांध दे भाई के रूप में, और उस नारियल को मंदिर में रख दे, गणेश जी के या हनुमान जी के जाके चरणों में रख दे। आपके भाई सुरक्षित हो जाएगा, वहाँ अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यह प्रयोग बहुत ही जी अच्छा माना गया है, क्योंकि कई भाई बाहर रहते हैं तो कैसे आ पाएंगे। तो उसकी रक्षा के लिए, यमराज की यातना से बचने के लिए, अकाल मृत्यु से भय दूर करने के लिए बहन ये प्रयोग कर सकती है। अपने भाई के लिए एक नारियल पर पूजा करके स्वास्तिक बना करके भगवान के चरणों में अर्पण करती है तो निश्चित रूपेण उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑनलाइन वो उसको पेमेंट भेज दे या कोई गिफ्ट भेज सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए पंडित जी ने आप पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से भाई दूज का जो त्यौहार है उसमें कैसे पूजा की जाती है, और अगर आपके बीच थोड़ी बहुत अनबन भी बनी हुई है तो उस अनबन को ख़त्म कीजिए और इस भाई दूज के पर्व को बड़े ही शानदार तरीके से बनाएं ताकि आपका भाई भी खुश रहे, और भाइयों से भी मैं यही कहूँगी कि आपकी बहनें खुश रहें, ये आप ज़रूर कोशिश किया करें। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आए, आपने पूरी जानकारी हमारे सभी दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर आने के थैंक लिए। यू। राधे राधे। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।